मैं नहीं बोलता हूँ और कोशिश करूंगा कि नहीं ये बोलूंगा, लेकिन पगला ये तो हम इतना बोल दी कि बतिए ना खत्म मुंह सदाही तो ऐसा लगता है बुझा तक कि कुंवर सिंह के साड़ू वजूद क्या है घंटा का। अरे मैं जो हूँ सो हूँ, अब बोलब ना, अब 10 दिन का वेट कर रहा हूँ। अगर कुछ आया तो बिल्कुल बोलूंगा, और जो मैं बोलता हूँ वो सब बोलता हूँ। हम जो तो होगा ही मना बोला। भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों केवल और केवल पवन सिंह ही छाए हुए हैं और वजह उनकी तलाक की खबरें हैं और उनकी खुद की पत्नी ज्योति सिंह की बातें हैं। दरअसल ज्योति सिंह मीडिया में हाल ही में बहुत सारे पवन सिंह को लेकर बयान दे रही हैं। साथ ही साथ वो हाल ही में अक्षरा सिंह का भी नाम पवन सिंह से जोड़कर बहुत सारे बयान भी दिए हैं, जिसकी वजह से अक्षरा सिंह के पिता ने हाल ही में इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने पवन सिंह के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी थी, जिसका जवाब पवन सिंह ने हाल फिलहाल किए एक स्टेज शो के अंदर दिया है। बताते चले कि पवन सिंह हाल ही में एक स्टेज शो में परफॉर्म कर रहे थे। उसी दौरान वो मंच पर खड़े होकर अक्षरा सिंह के पिता पर तंज कसते हुए नजर आए और इनडायरेक्टली उनके बातों का करारा जवाब भी देते हुए दिखाई दिए। पवन सिंह ने कहा कि मूंछ और दाढ़ी रख लेने से कोई वीर कुंवर प्रताप सिंह का साढ़ू नहीं बन जाता। वजूद क्या है घंटा का। इस तरह से कम शब्दों में बहुत बड़ा बयान पवन सिंह ने स्टेज पर खड़े खड़े दे दिया है, जिससे काफी उथल पुथल इंडस्ट्री में मच गई है, क्योंकि ये काफी ज्यादा विवादित मामला हो गया है। आपको बताते चले कि अक्षरा सिंह के पिता पर पवन सिंह ने हाल ही में निशाना साधा है और कहा है कि उनका वजूद क्या है घंटा का। मेरे आगे उनका कोई वजूद नहीं है, पवन सिंह साफ साफ स्टेज पर ये कहते हुए नजर आए। पवन सिंह ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, संस्कार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। चलो इतना समझ में आता है कि संस्कार की बात हो रही है कि मुझ में संस्कार नहीं है, मैं चुप रह भी लेता, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि संस्कार की बात वो इंसान कर रहा है जिसको संस्कार का 100 भी नहीं पता। खुद संस्कार भी शर्मा जाएगा ये सुन के कि संस्कार का नाम ले रहा है वो इंसान। इस तरह से पवन सिंह कह रहे हैं कि संस्कार की बातें बड़ी बड़ी की जा रही है। अगर आपको हमारे शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद सुन लीजिए कि पवन सिंह ने क्या कहा। कभी कभी मनोज बुलबुला क्या करी, हम पूरा पर्दा खोलिए नहीं क्या बड़ी बड़ी के बड़ा फोन देखा तानी, हम वजूद देखा तानी, संस्कार देखा तानी, वजूद देखा तानी। अरे बाप रे, हाय रे वजूद, हाय रे तो हर संस्कारों सोचा भी कौन हमारे संस्कार को। मंच पर खड़े होकर सबसे पहले अपना सर खुजलाते हुए पवन सिंह मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि हम भी सोचते हैं कि कुछ ना बोलें, चुप रहें, लेकिन ये लोग इतना परेशान कर दिए हैं कि आखिर हम कब तक चुप रहें। इन लोग का सुन सुन के हिम्मत तो इतना बढ़ जाता है कि मन करता है कि एक झटका में इन लोग का पोल पटरी खोल कर रख दूं और कौन क्या है सबके सामने ला दूं। लेकिन फिर सोचता हूं कि नहीं, मैं अगर ऐसा कर दूंगा तो उनके में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा। इसलिए मैं शांति से जीता हूं और सबको जीने देता हूं, लेकिन फिर भी किसी को चैन नहीं है। मेरे बारे में रोज कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा, ये वो, फलाना ढिमकाना, दिस दैट बोलते रहते हैं लोग। पता नहीं क्या मची है मेरे से उन लोगों को दुश्मनी। इसीलिए मैं आज बोलूंगा और मैं बस इतना ही बोलूंगा कि लोगों में संस्कार नहीं है। वो मेरे संस्कार की बात करते हैं कि मुझ में संस्कार नहीं है, तो ये तो वो फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। मैं सुना हूँ, हाल ही में एक इंटरव्यू देखा हूँ और आए दिन देखता हूँ, लेकिन चुप रहता हूँ, इग्नोर करता हूँ। एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ। लेकिन अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि संस्कार की बात तो वो कर रहा था जिसके पास खुद संस्कार नहीं है। इस तरह से पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के पिता पर टोंट मारा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के पिता का नाम नहीं लिया, फिर भी ऐसी अफवाह क्यों फैली हुई है कि वो अक्षरा सिंह के पिता पर ही कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल अक्षरा सिंह के पिता ने इस तरह का इंटरव्यू दिया है जिसमें वो पवन सिंह के संस्कारों पर बात किए हैं। तो बस इसी वजह से लोग रिलेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के पिता पर ही ये सारा बयान दिया हो। हाल फिलहाल की बात है, अक्षरा सिंह के पिता पर दिए बयानों की वजह से पवन सिंह का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ है
और ये बात अक्षरा सिंह तक भी पहुंच गई है। मीडिया वालों ने जब इससे रिलेटेड अक्षरा सिंह से सवाल किया कि पावर स्टार पवन सिंह ने वापस से आपके पिता पर ऐसी ऐसी बातें बोली है, तो उन्होंने भी बहुत बड़ा जवाब दिया। उन्होंने भी कटाक्ष किया और कहा कि बाप से बात करने से पहले बेटी से आकर मिल। इस तरह से अक्षरा सिंह ने भी पवन सिंह को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन फिलहाल बात पवन सिंह की करे तो देखिए आगे पवन सिंह ने क्या कहा। भैया इतना कुछ आपके जीवन में चल रहा है, फिर भी आप मुस्कुराते कैसे हैं? मैंने बोला यार, जिसके पास ऑडियंस जो एक कलाकार के लिए भगवान होता है, उसका जब आशीर्वाद पवन सिंह के साथ है, ऐसा हवा पवन सिंह के क्या करेंगे? खुद आंधी में होगा हवा का तो मैं खुद एक हवा हूँ, केने से जाए केने से मंच पर खड़े होकर पवन सिंह ने कहा कि हमसे लोग पूछते हैं कि भैया इतना कुछ आपके जीवन में चल रहा है, फिर भी आप मुस्कुराते कैसे हैं? तो मैं कहता हूं कि मैं मेरे फैंस के लिए मुस्कुराता हूं। जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मेरे अपने हैं, मैं उनके लिए मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सही हूं और मैं सही के साथ सही, गलत के साथ ही गलत हूं। इसलिए लोग कौन क्या बोल रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक हवा की तरह हूँ जो कभी इधर कभी उधर तो कभी किधर। मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं कभी कहीं भी रह सकता हूँ, मुझे कोई बांध कर नहीं रख सकता। इसलिए जिसको दिस दैट जो भी बोलना है बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे लोगों के लिए जीता हूँ, उन्हीं लोग के लिए कमाता हूँ, खाता हूँ और खुश रहता हूँ और रोज नया काम करके लोगों को इंटरटेन करने के लिए अपना मेहनत करता हूँ। इसलिए जिसको बीच में जो भी बोलना है बोल सकता है, लेकिन मेरे लोग जानते हैं कि मैं कैसा हूँ और बस मैं यही दुआ करूँगा कि उनका जो ये प्यार है, जो उनका साथ है, मेरे सर पर, मेरे हाथ पर, मेरे जीवन में हमेशा ही बना रहे और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा जो मेरे लोग हमेशा ही अपना भरोसा और अपना प्यार मुझसे ऐसे ही जताते रहेंगे। कुल मिला जुला कर पवन सिंह ने कहा कि वो जनता के लिए जीते हैं, जो लोग उनके दर्शक हैं, जो चाहने वाले हैं, जो उनके फैंस हैं, वो उसी के लिए जीते हैं और लगातार उन्हीं के भरोसे अपना मेहनत करते हैं और खुश रहते हैं। उनके खुशी का एकमात्र कारण उनकी पहली मोहब्बत है, यानी कि उनकी गायकी है, उनका करियर है और वो उसी में आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे कोई कुछ भी कटाक्ष करे, चाहे कोई कुछ भी आरोप लगाए, चाहे कोई कुछ भी बोले। लेकिन हाँ, आगे पवन सिंह के खिलाफ अगर कोई कुछ अनाप शनाप बोलता है तो पवन सिंह भी अब खामोश नहीं रहेंगे और वो भी मीडिया में बयान देने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।